जहाँ 12.5 साल राजा राम ने बिताए हों, तो हम तो एक आधी बार आके बिताते हैं, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि उन्होंने यहाँ रह के तपस्वी जीवन बिताया। एक तो कामदगिरी प्रभु की नगरी है, दूसरा चित्रकूट में इतना कुछ है कि सारे बुंदेलखंड में इससे ज़्यादा जिसको कहते हैं डाइवर्सिटी वाला कोई और शहर नहीं है। उनको जागरूक होकर बराबर चित्रकूट के लिए लिखते रहना चाहिए। चित्रकूट की खूबियाँ, चित्रकूट के अनदेखे रहस्य, अनसमझे रहस्य, तभी लोग आपके पास आएंगे। हम राम को एक व्यक्ति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसको हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि वो कैसे अच्छा बेटा है, कैसे अच्छे भाई हैं, कैसे अच्छे पति हैं और कैसे सबसे बड़े दुश्मन हैं। नमस्ते, मेरा नाम है जुगनू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चित्रकूट नमस्ते। आज हमारे साथ देखिए कितनी खास मेहमान आए हैं, कितनी खास शख्सियत हैं। आप इनको जो चेहरे से जान रहे हों, उनकी याददाश्त को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो इस चेहरे को अब थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न में हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म अभिनेता हैं। बड़े पर्दे पे आप अक्सर इनको उस ज़माने में 80 में 90 के दशक में इनको आप देखते रहे होंगे। फिल्म आई थी एक सन्नी देओल की घायल, और एक फिल्म आई थी साथ हिंदुस्तानी। ऐसे तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों में आप जो है अभिनय करते रहे हैं। और साथ ही अब ये राममय हो गए हैं, तमाम जो है धार्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं और धर्म के लिए, बुंदेलखंड राज के लिए तमाम बड़ी बड़ी यात्राएं और तमाम संघर्ष ये आज भी इनका जारी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। चित्रकूट की नगरी में आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिल्म के लिए हमारे तमाम दर्शक आपको देखते रहे होंगे, तो कैसे वो जीवन का सफ़र का आनंद रहा, थोड़ा सा उसी से शुरुआत करेंगे। देखिए, सिनेमा एक अद्भुत अनुभव है और हम सब लोग कहीं ना कहीं सिनेमा को देखना चाहते, सिनेमा में जाना चाहते, सिनेमा में काम करना चाहते, क्योंकि सिनेमा में ग्लैमर भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है। तो सिनेमा ने मुझे बहुत कुछ दिया और आज जो थोड़ी बहुत पहचान है और जो पैसा और जो कुछ है, उसी व्यवसाय की बदौलत है जिस व्यवसाय से मैं आया हूँ। अब बल्कि परिवेश बदल गया है। पहले सिनेमा को उतने सम्मानीय और सम्मान की नज़र से नहीं देखते थे, लेकिन आज के दौर में बहुत कुछ बदला है और लोगों को व्यावसायिक रूप से भी और दूसरे देशों से आपके जोड़ने के हिस्से से हिंदी सिनेमा विदेशों में बहुत पॉपुलर है, गाने पॉपुलर हैं। तो सिनेमा अत्यंत अद्भुत अनुभव रहा है और मैं ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगा कि उस फ्रेटर्निटी में, उस माहौल में मुझे जगह मिली और थोड़ा बहुत जो काम करने का मौका मिला, वो उसके लिए मैं आभारी रहूँगा। चित्रकूट से आपका बड़ा लगाव रहा है बहुत समय से, जो है जब से आप फिल्मों में थे तब भी शायद चित्रकूट आते रहे होंगे। क्या है यहाँ धार्मिक का महत्व जो है? हमने बुंदेलखंड को लेकर जितनी भी यात्राएं, जितने भी हमने आयोजन किए, वो चित्रकूट से ही शुरू किए। एक तो कामदगिरी प्रभु की नगरी है, दूसरा चित्रकूट में इतना कुछ है कि सारे बुंदेलखंड में इससे ज़्यादा जिसको कहते हैं डाइवर्सिटी वाला कोई और शहर नहीं है। यहाँ पे धर्म भी है, पर्यटन भी है, यहाँ पे नदी नाले प्रकृति भी है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर ये कहते हैं, जहाँ 12.5 साल राजा राम ने बिताए हों, तो हम तो एक आधी बार आके बिताते हैं, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि उन्होंने यहाँ रह के तपस्वी जीवन बिताया। लेकिन दुख इस बात का है कि चित्रकूट को जो मिलना चाहिए वो उसके बैलेंस नहीं हो पाया। अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि चित्रकूट में माननीय मुख्यमंत्री से कह के, मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है कि यहाँ छोटा सा फिल्म हब हो जाए, फिल्म सिटी के रूप में। यहाँ पे फिल्म प्रोड्यूसर्स को आके जो शूटिंग करते हैं उनको यहाँ पे सारी सुविधाएं, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाए, यहाँ के कलाकारों को मौका मिले, यहाँ की जो लोग जहाँ जो ये आपकी पर्यावरण से संबंधित, प्रकृति से संबंधित ये जो जगह हैं, इनका एक रेट तय हो जाए सरकार के माध्यम से। तो यहाँ आप मान के चलिए कि नोएडा की जब फिल्म सिटी जो बनी है, उसका व्यवसाय, उसका व्यापार यही होगा, यहीं पर ही, क्योंकि इससे बेहतर लोकेशन पूरे बुंदेलखंड में नहीं है और यूपी में भी नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ है, सिनेमा के लिए जो चाहिए है वो हर चीज़ मौजूद है और यहाँ का आदमी भोला है, मजदूरी भी सस्ती मिल जाएगी, उतना पैसा भी नहीं लगेगा। तो ये एक चित्रकूट के लिए उज्जवल भविष्य की ओर है।
दूसरा, हमने यहाँ के किसानों से भी कहा कि आप लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर हर महीने या 3 महीने में एक संगोष्ठी कीजिए। उस संगोष्ठी में जो आपके विचार विमर्श आपस में हों, उसकी आप एक मिनट्स 2 मिनट्स जिसको बोलते हैं, क्या क्या संवाद हुआ, किस किस समस्या को लेकर, वो आप सरकार को दें, केंद्र में भी दें, राज्य में भी दें, तो सरकार भी जागती रहती है कि साहब चित्रकूट में किसान बैठ गया है। हमने पत्रकार भाइयों से भी कहा कि आप भी लिख के दीजिए कि यहाँ पे जो शूटिंग करेगा उसको हम ज़बरन मजबूर करेंगे यहाँ के कलाकारों को ले। ऐसा नहीं कि साहब यहाँ के कलाकार को काम ना मिले और बाहर के लोग यहाँ आके यहाँ की बिजली, पानी, हवा सब का प्रयोग करके और हमें कुछ ना दें। तो ये 4-6 चीज़ें यहाँ के लोगों को खड़े होकर जागरूक होकर करनी चाहिए। अब जो एक पिछले दिनों समस्या थी वो भी ख़त्म होगी, आपकी कनेक्टिविटी हो गई है, आपको एयरपोर्ट मिल गया है, 4 लेन भी आपको मिल गई है, तो अब दुनिया भर के लोग आएंगे यहाँ पे। धार्मिक भी है, अब शूटिंग की वजह से भी आएंगे, और इसमें हम सबको मिल के काम करना है। आप जैसे पत्रकार, जो दूसरे बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, उनको जागरूक होकर बराबर चित्रकूट के लिए लिखते रहना चाहिए। चित्रकूट की खूबियाँ, चित्रकूट के अनदेखे रहस्य, अनसमझे रहस्य, तभी लोग आपके पास आएंगे। जैसे अभी ओरछा में अभी आपका कोई एक कार्यक्रम है, उसके वो क्या है, किस तरह का है? हम लोग ओरछा में राम महोत्सव कर रहे हैं 2 तारीख से लेकर 9 अप्रैल तक, और ये बिल्कुल अलहदा तरीका है, इसमें कोई प्रवचन नहीं है। हम राम को एक व्यक्ति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसको हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि वो कैसे अच्छा बेटा है, कैसे अच्छे भाई हैं, कैसे अच्छे पति हैं, और कैसे सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक उस समय के सबसे बड़े बाहुबली को बानरों से, कोल से, भील से मिलके कैसे उनको हराया, और कैसे उनके उस विभीषण भाई को न्याय दिलवाया, सुग्रीव को न्याय दिलवाया। तो हम उस राम की जो चर्चा है उस जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, और नौजवानों को कि इसको धार्मिक लेके अगरबत्ती लगा के पूजा करके अपनी जिम्मेदारी ख़त्म मत करो। इसको अपने जीवन में अगर एक मूलभूत अच्छे बेटे ही बन गए तो हमारा समाज सुधर जाएगा, या अच्छे भाई बन गए, या अच्छे पति बन गए, तो वो हमारा है। उसमें हम सिनेमा भी दिखा रहे हैं, रामलीला भी करवा रहे हैं, जो देश की है एक अंश। राम के ऊपर नाटक आधारित है वो, राम के ऊपर पेंटिंग और यज्ञ हवन भी करवा रहे हैं। ये 9 दिन का कार्यक्रम है। 7 दिन ओरछा में होगा, 2 दिन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। भगवान राम की बात आती है तो अयोध्या में उनका जन्म हुआ, चित्रकूट उनका वनवास काल में बीता। जी। दोनों राम में क्या देखते हैं? देखिए, अयोध्या का अपना एक वजूद है। अयोध्या एक बड़े उससे जुड़ी रही ऐतिहासिक घटना से। अयोध्या के जो राम हैं वो बाल्यकाल के राम हैं, और आपके जो चित्रकूट के राम हैं वो तपस्वी राम हैं। यहाँ उन्होंने तपस्या की है। चित्रकूट के राम उस तरह के इतिहास में न तो विवाद में थे, न विवादित थे, लेकिन अयोध्या के साथ जो समस्या थी, आप सब जानते हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर एक लंबा अरसा रहा और केसेस होते रहे। जब वो केस में जीती तो एक बड़े समुदाय का अयोध्या के प्रति एक बहुत जागरूकता आई, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। चित्रकूट में ऐसा कुछ नहीं, और ना होना भी चाहिए, क्योंकि ये सबकी जगह है। इसमें सबको स्थान होना चाहिए, सबको सम्मान होना चाहिए, और सबका विश्वास होना चाहिए, तभी हम लोग तरक्की करेंगे। एक जाति समाज का अगर लाइन हम खींचेंगे तो इस पार या उस पार वाली बात होती, तो हम अपने लोगों को खोते हैं। तो चित्रकूट के राम को अभी देरी नहीं हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी चित्रकूट पर बराबर ध्यान दे रहे हैं। अब हम लोगों की ये ड्यूटी बन जाती है कि हम जितने जल्दी जो वो कहें उसको तुरंत लें और उसको अपने कार्यान्वित करें। बस आखिरी सवाल, और चलते चलते एक अहम चीज़ की, आने वाले समय में आपके उसको लेके कोई फिल्म आने वाली हो, या कोई राजनीति में कोई, मतलब एक अभी फिल्म कंप्लीट की है जी, और उसका नाम है एलेक्स हिंदुस्तानी, और एक गुनिया करके एक फ़िल्म है जो मैं सितंबर में शुरू कर रहा हूँ। बुंदेलखंड की एक बेडनी की कहानी है जो बुंदेलखंड के उस पर आधारित है। उसमें सुष्मिता हैं, गोविंद नामदेव हैं, अखिलेंद्र मिश्रा हैं, और एक छोटी सी भूमिका में या तो अक्षय कुमार होंगे या अजय देवगन होंगे। गुनिया करके है, मैं सितंबर से शुरू कर दूँगा। राजनीति को लेकर क्या आगे? वो राज बन जाए, वही हमारे लिए राजनीति। बुंदेलखंड राज बनना ही
राज्य के प्रति मेरा सारा और राजनीति के प्रति सारा समर्पण रहेगा। तो ये थे हमारे साथ जो है खास नेता, अभिनेता और राजनेता। तो इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।